हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर रामकुल स्वामी। अपन तो वर्क कर रहे थे ऑप्टिमाइजेशन के लिए और न्यूमेरिकल सॉल्व आउट कर रहे थे ट्रांसपोर्टेशन का। इससे पहले भी एक न्यूमेरिकल सॉल्व आउट किया है ट्रांसपोर्टेशन, जहां पर अपने ऑप्टिमाइजेशन सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड लगाकर। यहाँ पर देखो, एक कंपनी स्पेंडिंग Rs 1000 ऑन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इट्स रूट टू 4 वेयर हाउस है और ये 3 अपने पास फैक्ट्रीज है। तो अपने को क्या फाइंड आउट करना है कि व्हाट कैन बी मैक्सिमम सेविंग बाय ऑप्टिमल शेड्यूलिंग। यानी उसके पास 1000 रुपए है, 1000 रुपए है उसके पास और उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसने रख रखे हैं। तो उसमें से मैक्सिमम सेविंग क्या हो सकती है कि सारा ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्च निकालकर 1000 रुपए खर्च कर ले रखे उसने 1000 रुपए ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो ट्रांसपोर्टेशन की वो मिनिमम कॉस्ट आ जाए ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा पैसा बचे उसके पास। क्लियर, मैक्सिमम सेविंग हो यानी कम से कम ट्रांसपोर्टेशन में लगे, यानी ऑप्टिमम वैल्यू आए मेरे पास ट्रांसपोर्टेशन की, तब उसके पास ये 1000 में से जो भी सेविंग रहेगी वो आपको बताना है। तो क्या गिवन है, फैक्ट्री गिवन है और ये वेयर हाउस गिवन है। तो ट्रांसपोर्टेशन का जब वर्क करते हैं अपन, तो ध्यान में क्या रखना होता है कि डिमांड और सप्लाई दोनों इक्विवेलेंट है, यानी ये आपको देखना पड़ेगा। सॉल्यूशन की बात पूरी यहाँ पर सॉल्यूशन के लिए, तो सॉल्यूशन की बात ये पहले चेक करेंगे डिमांड एंड सप्लाई। टोटल डिमांड जिसको अपन कहते हैं समेशन ऑफ एआई, यानी क्लियर है, ये A1 A2 A3 यानी 7 प्लस का 9 प्लस का 18, तो क्या आ गया 16 34 आ रहा है, यानी ये अपने पास 34 आ गया। अब टोटल क्या रहेगा, टोटल सप्लाई समेशन ऑफ बीजे, ये क्या रहेगा 5 8 7 और 8 14, ये भी क्या है मेरे पास 34 आ रहा है, यानी ये भी क्या है 34 आ गया। यानी जो प्रॉब्लम है वो क्या है, बैलेंस्ड है। क्लियर, इट्स द बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अब यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन क्लियर हो, तो ध्यान में रखना कि होता क्या है इसमें कि W1 जो वेयर हाउस है उसकी जो कैपेसिटी या उसकी जो डिमांड है वो 5 है, W2 की डिमांड 8 है या कैपेसिटी कह सकते हैं, W4 की जो कैपेसिटी है वो 14 यूनिट आ सकती है उसके अंदर। ये F1 F2 F3 जो फैक्ट्री है, F1 के अंदर जो बना हुआ प्रोडक्ट 7 है, यहाँ पर 9 है और ये 18 है, यानी इसके पास अवेलेबल क्वांटिटी ये है। ये सारी बनी हुई क्वांटिटी इन सब वेयर हाउस को सप्लाई करनी है और उसकी डिमांड भी कंप्लीट होनी चाहिए। सबकी डिमांड कंप्लीट हो, कोई भी अपने पास वेस्टेज ना बचे। तो और उसके बाद देखेंगे फिर ट्रांसपोर्टेशन मिनिमम कॉस्ट क्या पॉसिबल है। तो अपन यहाँ पर क्या अप्लाई कर रहा हूँ भाई, VAM मेथड अप्लाई कर रहा हूँ। क्लियर है, तो ध्यान रखना जब भी अपने पास ऑप्टिमम की बात आती है तो अपन यूज करते हैं VAM मेथड, वोकल अप्रोक्सीमेट मेथड। इससे अपने पास बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आएगा और उसके बाद अपन ऑप्टिमम की बात करेंगे। क्लियर है, तो यानी कि आप we use VM वोकल अप्रोक्सीमेट मेथड फॉर बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के लिए। क्लियर है, तो यहाँ पर यूज करते हैं। तो इसके लिए क्या फाइंड आउट करते हैं, इसको पेनल्टी मेथड भी कह रहे थे, इसको B से दैट पेनल्टी मेथड। इससे पहले वाला वीडियो भी देखना आप। पेनल्टी मेथड क्या करते हैं, पेनल्टी फाइंड आउट करते हैं अपन। पेनल्टी का मतलब क्या हो गया कि हियर वी फाइंड आउट P1 पेनल्टीज, ये क्या रहेगा मेरे पास P1 पेनल्टीज। तो पहली कंडीशन ध्यान रखना आप, पहली कंडीशन क्या है, डिमांड और सप्लाई दोनों इक्विवेलेंट होनी चाहिए। उसके बाद प्रोसीजर है, इससे पहले वाला जो निकला है उसमें डिमांड और सप्लाई इक्विवेलेंट नहीं थी, तो पहले आपने इक्विवेलेंट किया, उसके बाद इसको सॉल्व आउट करते हैं। तो यहाँ से ये तो 34 ही था, ये 34, तो यहाँ पर देखिए आप P1 पेनल्टी क्या होती है, डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट वैल्यू टू मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस बिटवीन पेनल्टी क्या होती है, डिफरेंस बिटवीन टू मिनिमम कॉस्ट। क्लियर है, ये ध्यान रखना, ये होती है मेरे पास पेनल्टी। क्लियर है, पेनल्टी का मतलब ये ध्यान रखना आप P1। अब देखो यहाँ पर सप्लाई इंक्लूड नहीं कर ली, डिमांड इंक्लूड नहीं कर ली, ये अपने को लेना है। तो यहाँ पे देखो आप, ये है क्या 50 मतलब क्या होगा, F1 फैक्ट्री से D3 जो डेस्टिनेशन है उसके अंदर 1 यूनिट का जो चार्ज है वो 50 रुपीज है, ये माने आप। तो क्या रहेगा यहाँ पर, मिनिमम क्या है 10, नेक्स्ट मिनिमम क्या है 19, तो क्या आएगा यहाँ पर 9 आ जाएगी इसकी पेनल्टीज। ये तो अलग अलग लेता हूं उसका, 9 पेनल्टी आ जाएगी यहाँ पर, 9 पेनल्टीज। ठीक है, सेम ऐसे ही यहाँ से मिनिमम क्या है 30, नेक्स्ट मिनिमम क्या है 40, 10 आ गया। यहाँ पर मिनिमम 8 है, नेक्स्ट 20 है, दोनों का डिफरेंस 12, 2 मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही, मिनिमम 19 है, नेक्स्ट मिनिमम 40 है, तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास 21 आ जाएगा ना, 21। यहाँ से 8 और 30 22,
40 मिनिमम है, नेक्स्ट मिनिमम 50 है, दोनों का डिफरेंस 10 और 10 ये 20 और 10 का डिफरेंस 10 आ गया। क्लियर है। अब आपको सिलेक्ट करना है मैक्सिमम पेनल्टी। तो मैक्सिमम पेनल्टी देखो आप क्या है 22 है, तो डाउट ही नहीं है, तो ये इस पर आप एरो लगा देंगे इस स्टेप से मैक्सिमम पेनल्टी। और इसके अपोजिट आएगी कि जो मिनिमम कॉस्ट है उसको पहले ऑक्यूपाइड लेंगे अपन। क्लियर है। तो मिनिमम कॉस्ट क्या है 8 है, 8 के कॉस्ट देखो आप, इस D2 की डिमांड क्या है 8 और इसके लिए अवेलेबल क्या है 18। तो इसकी जो डिमांड है या इसकी जो कैपेसिटी है वो अपन फुलफिल कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने 8 ले लिया, इसकी डिमांड कंप्लीट हो गई, इसमें से 18 को ट्रांसपोर्ट कर दिया, क्या बच गया मेरे पास यहाँ पर 10 रहेगा। क्लियर बात, ये समझ होना चाहिए आपको। नेक्स्ट ये P2 पेनल्टी की बात करूं मैं यहाँ पर, P2 पेनल्टी ले रहा हूं, P2 पेनल्टी यहाँ से भी क्या रहेगा P2 पेनल्टी। अब पेनल्टी की बात करते हैं, अपन देखते हैं पेनल्टी को मैं यहाँ से क्लियर है। P2 पेनल्टी देखिए आप, अब एक पॉइंट ध्यान रखना है अपने को कि एक डिमांड या सप्लाई देखो यहाँ पर, ये जो डिमांड है ये कंप्लीट हो गई, तो इसकी पेनल्टी नहीं लेंगे आप, ये पहले रखना या इसको आप डिस्कार्ड कर देंगे, इस वाले कॉलम को इंक्लूड नहीं करना। अब जो पेनल्टी आएगी यहाँ पर देखो, यहाँ तो जीरो नहीं हुआ, क्लियर, ये इसको अपन हटा देंगे, इसको डिस्कार्ड किया। अब जो रिमेनिंग पेनल्टी देखो 10 और 19 की पेनल्टी तो 9 में आ रही है, नो डाउट। हियर 40 और 60 ये अपने पास इस बार जो पेनल्टी है वो 2 जीरो आ गई, इसको हटा देना है अपने को। 20 और 40 इसकी जो आया अपने पास ये 20 आ गया। क्लियर हुआ, तो ये अपने पेनल्टी फाइंड आउट कर ली। सिमिलरली ये तो सेम ही आएगा, ये 21 इसको इंक्लूड नहीं करना, ये 10 और ये 10। अब मैक्सिमम पेनल्टी देखो क्या है, मैक्सिमम पेनल्टी 21 है, तो इसके ऊपर आप एरो लगाएंगे, ये यानी इसको आप ऑक्युपाइड करेंगे इसकी कॉरस्पॉन्डिंग। क्लियर है, इसको इंक्लूड करें अपन। तो ये 21 की कॉरस्पॉन्डिंग मिनिमम देखो क्या है 19 है, तो इसको फिल करेंगे। इसकी डिमांड क्या है 5, इसके लिए अवेलेबल क्वांटिटी क्या है 7, यानी 5 इसकी कैपेसिटी है, तो अपन इसको 5 असाइन कर देंगे। यहाँ पर ये 5 असाइन कर दिया तो 0 हो गया, और यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास ये 2 हो गया। तो ये मैंने 2 पेनल्टी यहाँ पर फिल की है। नेक्स्ट जो 2 है वो नेक्स्ट वाले टेबल लेता हूँ, जहां पर अब देखो यहाँ पर ये तो पहले 0 हो गया, इसको नहीं इंक्लूड करना, और इसके साइड में आप देखेंगे 5 ये भी 0 हो गया ना यहाँ पर, तो इसको भी आप इंक्लूड नहीं करेंगे, यानी दोनों को ही हटा देंगे। रीजन क्या है, ये भी 0 हो गया और ये भी डिमांड दोनों की 0 हो गई। तो डिमांड या सप्लाई में से जो भी 0 होता है उसको भी डिस्कार्ड कर देते हैं, उसको भी पेनल्टी में इंक्लूड नहीं करते अपन। ठीक है ना। तो नेक्स्ट वाले टेबल बनाएंगे आप। नाउ वी से दैट यहां से अब क्या करना है, यहाँ पर D1 D2 नहीं लेंगे अपन, ये तो टोटल आएगा F1 F2 F3, तो यहां से मैंने ले लिया ये F1 F2। आप 1 बाय 1 भी अलग बना सकते हैं या सारा भी मर्ज कर सकते हैं, अपन सारी पेनल्टी एक में मेंशन कर सकते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है। फिर ये D1 D2 ले लेंगे, D3 और D4, D3 और इसको V से दैट D4। यहां से डिमांड और ये क्या रहेगा सप्लाई, ठीक है, डिमांड और सप्लाई। अब देखो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी 50 60 50 और 10, 50 आ गया, ये मेरे पास 10 है, और 40 60 40 60, यहाँ से 70 20 जो भी वैल्यू जा रही है 70 और ये 20 आ गया अपने पास। क्लियर हुआ ये। अब ये देखिए आप डिमांड देखिए इसके सामने 7 और 40, 7 और ये मेरे पास क्या है 40, और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग 2 9 और 10, 2 9 और ये 10। अब ध्यान में ये रखना है आपको कि डिमांड और सप्लाई तो यहाँ पर भी इक्विवेलेंट होनी चाहिए। 7 और 14 21 हो गया, ये 11 और 10 ये भी 21 हो गया, ये कंप्लीट है, ये जरूरी है दोनों डिमांड और सप्लाई। एक बार स्टार्टिंग वाले में सेम रहेगा तो फिर आगे सेम ही रहेगा रखना। अब नेक्स्ट पेनल्टी निकालूंगा मैं P3 पेनल्टी यहाँ पर पेनल्टी निकालने का भी रूल सेम है। P3 पेनल्टी यहाँ पर देखो पेनल्टी क्या है, दोनों का डिफरेंस मिनिमम वैल्यूज का 10 और 52 है, तो यहाँ पर 40 का आ गया, 40 आ गया अपने पास, यहाँ पर 20 नेक्स्ट है यहाँ पर 50। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर देखिए आप 40 और 50 का 10 आ गया, यहाँ पर ये 10 आ रहा है। तो मैक्सिमम पेनल्टी क्या देखो ये 50 है, इस पर आप एरो यूज कर देंगे, ये वाला एरो इसके सामने जाएंगे आप, तो मिनिमम वैल्यूज क्या है 20 है, 20 की देखो डिमांड क्या है 10 है और सप्लाई क्या है इसके लिए 10, तो यहाँ पर आप 10 असाइन कर देंगे, ये 10 कंप्लीट कर दिया। सॉरी देखो यहाँ पर ये 10 ये 10 इसकी क्या अपने पास सप्लाई है, 14 इसकी डिमांड है, डिमांड क्या है इसकी 14 डिमांड है, तो उसको अपन 10 देखते हैं, अपन 10 असाइन कर दिया, ये 0 हो गया और उसकी डिमांड क्या रहेगी 4।
क्लियर हुआ। अब सेम नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट के लिए क्या देखेंगे आप, अब जिसकी प्लेटी ये सप्लाई 0 हो गया तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे आप इस वाले टेबल को, इस वाले कॉलम को इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्लेटी की बात करें आप P4 प्लेटी, यहां पर P4 here also we see that P4 प्लेटी में क्या देखेंगे आप, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे आप, यानी ये क्लोज बना दिया मैंने, इसको इंक्लूड नहीं करना। अब जो प्लेटी आएगी यहाँ पर ये तो 40 रहेगा और ये 20, अब इसको इंक्लूड नहीं करना, इधर प्लेटी 10 है यहाँ पर, इसकी प्लेटी क्या आएगी यहाँ पर, ये 50 होगी। अब मैक्सिमम प्लेटी देखिए आप, ये मैक्सिमम प्लेटी क्या है 50 है, जिस पर एरो लगाया आपने। इसके सामने मिनिमम क्या देखिए, इसकी प्लेटी इंक्लूड की है 10 है मिनिमम, 10 को असाइन करेंगे। 10 के लिए 4 तो इसकी डिमांड है और अवेलेबल क्या है 2 है, इसके लिए 2 अवेलेबल है, 4 इसकी डिमांड है, तो यानी मेरे पास 2 है और आपकी जो डिमांड है वो 4 है, तो मैं 2 ही दे सकता हूँ। इन दोनों में जो मिनिमम रहेगा वो अपन असाइन कर देंगे। ये 0 सप्लाई कंप्लीट हो गई, सप्लाई हो गया सारा, इसमें 2 की डिमांड और रहेगी 13 वाले तक। अब देखेंगे आप, तो ये भी 0 हो गया, इसको भी आप इंक्लूड नहीं करेंगे, ये 0 हो गया इसके कोरस्पॉन्डिंग, ये भी 0 हो गया यहाँ से, ये भी 0 हो गया। अब क्या रह गया मेरे पास, यही एक बंद रह गया, एक ही रो रहेगी। अब जो बचा हुआ है, क्योंकि एक ही रो रहती है, एक कॉलम रहता है, तो फिर इसकी डिमांड सॉरी प्लेंटी नहीं इंक्लूड होगी, क्योंकि 2 का डिफरेंस होता है प्लेंटी, तो यहाँ पर सिंगल रहता है, इसको आप असाइन कर दें। इसके असाइन करें अपन, तो क्या है यहाँ पर देखिए, ये 7 है, इसकी डिमांड अवेलेबल क्या है 9, तो इसको अपन दे सकते हैं, इसको अपन दे सकते हैं, अपन यहाँ से क्या दे सकते हैं, इसको अपन 2 7 दे सकते हैं अपन इसको, ये 7 ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे क्या रहेगा 2। क्लियर हुआ। अब जो रिमेनिंग क्या रहेगा, ये भी 2 ये भी 2, तो इसको आप असाइन कर देंगे, इसको अपन असाइन कर देंगे 2, यहाँ से असाइन हो गया, ये 0 हो गया और यहाँ से ये भी 0 हो गया, यानी टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई सब कंप्लीट हो गई, 0 0 आ गया। तो ये अपने पास, अब देखेंगे इसका सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन की बात करूं तो मैं, तो क्या होता है सॉल्यूशन के लिए, मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, क्लियर है, बाय VAM। तो मिनिमम के लिए बात करूं यहां पर, तो देखते हैं मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इसको मैं हटा देता हूं कैसे, ये हटा देते हैं, ठीक है, ये यहां से। तो मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का फार्मूला क्या होता है, क्या फार्मूला होता है, ZJ CIJ XIJ, क्लियर है। तो यहां पर लिखता हूं मैं मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और इससे सोल्यूशन कौन सा रहेगा, इसको अपन कहेंगे बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बाय VAM, क्लियर है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, मिनिमम Z इज समेशन ऑफ CIJ और ये XIJ, ठीक है ना। इसके अंदर वैल्यू पुट अप करेंगे आप, तो देखो 19 into 5 प्लस यहाँ से कंप्लीट हो 8 into 8 प्लस यहाँ से कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से 10 into 2 प्लस 40 into 7 प्लस 60 into 2 फिर आ गया 20 into 10 1 2 3 4 5 6, क्लियर। तो ये अपने पास वैल्यूज आ जाएगी। तो इसका जो रिजल्ट रहेगा 779, क्लियर है। क्या रिजल्ट रहेगा इसका 779। अब ये जो सॉल्यूशन आया है अपने पास, ये ऑप्टिमम है या इससे भी कोई कम पॉसिबल है, तो इसके लिए अपन अप्लाई करेंगे नेक्स्ट के लिए। ये अपने पास बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है। अब जो देखेंगे ऑप्टिमम सॉल्यूशन की बात करें थे अपन, तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन के लिए भी अप्लाई द मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, यानी इस वाले टेबल का यूज करूंगा मैं, इस वाले टेबल का और इस वाले टेबल को दोनों को कंबाइन करके फिर मैं यूवी मेथड लगा रहा हूं ना। ये ऑक्यूपाइड सेल देख रहा हूं 2 2 10 है 7 है 5 है 8 है, सबको कंबाइन कर रहा हूं मैं। और नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रहा हूं यूवी मेथड या मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो ये देखो यहां पर, तो ये मेरे पास दोनों टेबल को कंबाइन कर दिया, क्योंकि 2 2 10 था 7 था 5 और 8, ये वाला टेबल आ गई। अब मैं अप्लाई किया अप्लाई मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड या यूवी मेथड, क्लियर। तो यूवी मेथड में क्या रहता है कि अपन यहां से ये यूआई ले लेता हूं मैं, यूआई का मतलब ये U1 है, ये यहां से U2 आएगा, इसमें ये U3, यहां पर लेता हूं मैं VJ, ये मींस क्या हुआ, ये V1 है, V2 V3 और ये V4, क्लियर हुआ। तो यहां पर वैल्यू फिल अप करेंगे कैसे,
ये तो हमने माना है। अब इसके मॉडिफाइड के स्टेप फर्स्ट देखेंगे आप। स्टेप फर्स्ट क्या है? स्टेप फर्स्ट इसके अंदर स्टेप फर्स्ट क्या करेंगे? तो टोटल ऑक्यूपाइड सेल क्या होनी चाहिए? m प्लस n माइनस 1, यानी m क्या है? नंबर ऑफ रो है 3, m नंबर ऑफ कॉलम है 4, माइनस का 1 इज इक्वल टू 6। यहां मैंने दे दिया हमें m इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो, ठीक है? तो यहां पर क्या है मेरे पास 3 है। n क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम, यहां पर क्या वैल्यू है इसकी? 4। तो टोटल ऑक्यूपाइड क्या होनी चाहिए? 6। ऑक्यूपाइड का मतलब राउंड फिगर कर रहे हैं अपने 1 2 3 4 5 और 6 आ रहा है, तो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रही है। फिर आते हैं सेकंड स्टेप पर। सेकंड स्टेप में क्या रहेगा कि अपन फाइंड आउट करेंगे फॉर ऑक्यूपाइड सेल के लिए, ठीक है? फॉर ऑक्यूपाइड सेल we find out the Cij is equal to ui plus का vj। इसका ध्यान रखेंगे आप, Cij is equal to ui plus का vj। अब C क्या होती है? जो आपको गिवन होता है Cij में, अगेन लिख देता हूं यहां पर Cij पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो कि गिवन हो गया आपको ना स्टार्टिंग में जो गिवन थी, जैसे 90 30 50 6 10, ये क्या है? पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। 30 का मतलब F1 से W2 तक 1 मिनट को सप्लाई करे पड़े, तो ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है वो 30 रुपए लगेगा आपका, ये है मतलब, ठीक है? तो ये ऑक्यूपाइड सेल की बात करूं, ऑक्यूपाइड कौन सा है? ये वाला ऑक्यूपाइड, ये ऑक्यूपाइड, ये, ठीक है? अब क्या करेंगे अपन? Cij तो अपने को नॉन है, लेकिन ui और vj दोनों में ही कोई भी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। कोई भी वैल्यू नहीं तो एक वैल्यू को आपको मानना पड़ेगा। तो कैसे लेंगे अपन? यहां पर देखिए मैक्सिमम वैल्यू देखिए आप कहां पर ऑक्यूपाइड है। यहां पर देखो 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, यहां पर 1, ये 1 ऑक्यूपाइड है, यहां पर 1 है, ये सबसे ज्यादा ऑक्यूपाइड है 1 2 3। तो इसके कोरस्पोंडिंग ये जो वैल्यू है वो 0 ले लेंगे आप। ये क्या है? v4, यानी v4 की वैल्यू क्या लिया आपने? 0। क्यों? रीजन क्या है? कोरस्पोंडिंग मैक्सिमम ऑक्यूपाइड सेल, ठीक है? तो ध्यान रखिए आप, टेकिंग v4 is equal to 0, ब्रैकेट लिख देंगे कोरस्पोंडिंग मैक्सिमम ऑक्यूपाइड सेल, ठीक है? ये आप कोरस्पोंडिंग मैक्सिमम ऑक्यूपाइड सेल, ठीक है? सी कोरस्पोंडिंग है मैक्सिमम ऑक्यूपाइड सेल, इसलिए v4 को आपने 0 लिया है। अब इसको बेस लेकर मैं सारी वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, किसके लिए? ऑक्यूपाइड के लिए, ध्यान रखना इसका। तो फर्स्ट क्या देखो आप, ये वाली क्वेश्चन क्या है? 1 4, तो यहां से C14 क्या वैल्यू होती है इसकी? u1 i की जगह 1, j की जगह 4, v4 C14 की वैल्यू क्या है? 10। u1 आपको फाइंड आउट करना है, v4 की वैल्यू 0 ली है आपने, तो u1 की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? 10 आ गई, ठीक है? तो ये अपने पास 10 आ जाएगा। सिमिलरली आप ये वाले ऑक्यूपाइड सेल की बात करूंगा, इसके कोरस्पोंडिंग करें। ये वाली पोजीशन क्या है? 2 और ये 4, तो लिखिए C24 इज इक्वल टू u2 प्लस का v4, और इस केस में C24 की वैल्यू क्या है? 60 आ गया। u2 फाइंड आउट करना है, v4 0 है, तो इसका मतलब क्या हो गया? u2 इज इक्वल टू 60 आ जाएगा। तो ये आपको समझ आना चाहिए, यानी ये 60 आ गया, ठीक है? और क्लियर ध्यान रखिए, ये Cij है ui प्लस का vj, ui प्लस का vj, ये 0 है प्लस 60, ये 60 आ गया। इस टाइप से 0, तो यहाँ पर क्या आएगा? 20 प्लस 0 20 होता है, तो दैट लिख सकते हैं आप। अब नेक्स्ट वैल्यू देखेंगे आप, कौन सा अननोन है मेरे पास? ये वाली वैल्यू अननोन है, ये फाइंड आउट करना है। तो इसके सामने जाएंगे आप, ये ऑक्यूपाइड है, ये वाला कौन सा है अपने पास? 2 3, तो इसको मैं लिखता हूं, ये टूटा हुआ बाद में 2 3 2 3 क्या लिखूं मैं? C23, क्योंकि ऑक्यूपाइड की बात करनी है अपनी को। C23 इक्वल टू क्या है? u2 प्लस का v3, C23 की वैल्यू देखो, ये C23 ऑक्यूपाइड वाला 40 है, तो यहां पर ये 40 लिया। u2 आपको ध्यान में, क्योंकि ये u2 था, ये u2 है, ये u1 है, और ये u3 है। u2 की वैल्यू क्या है? 60 प्लस का v3, इस केस में v3 क्या रहेगा मेरे पास?
40 माइनस 60 यानी 40 माइनस का 60 यानी माइनस का 20। क्लियर है? तो ये माइनस का 20 आ गया यहाँ से। इसकी वैल्यू आ गई V3 की वैल्यू, V1 V2 V3 ये अपने पास 60 आ गया। क्लियर है? इसी टाइप से आप नेक्स्ट वाली वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो मतलब क्या हुआ, ये 40 आना चाहिए, 60 यहाँ से क्या यूज किया था मैंने 40, U2 की 40 थी, यहाँ से 20 आएगा, ये क्या है माइनस का 20 आएगा। ये ध्यान ये मिस्टेक ना करनी, यहाँ पर ये मिस्टेक की लिखनी पेपर ने, बाकी राइट है। क्या रहेगा माइनस का 20। कहने का मतलब क्या हुआ, ये 40 है तो इसके कोर्सपोंड माइनस 60 माइनस 20 प्लस 60 क्या आ जाएगा 40। इन दोनों का सम करें तो ये आना चाहिए। सेम सी टाइप से देखो ये अपने पास अननोन है, ये ऑक्युपाइड है, इसके सामने ये ऑक्युपाइड है, तो 19 के साथ क्या मैं ऐड इसके अंदर इसके कोर्सपोंडिंग क्या है अपने पास 10 है, 10 के साथ क्या ऐड करूंगी मेरे पास 19 आ जाएगी, तो ये 10 है, तो यहां पर क्या ले लेंगे आप ये 9। ठीक है, तो 10 प्लस 9 19 हो गया। सिमिलरली ये वाली वैल्यू की देखिए आप, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 20 है, 20 में क्या ऐड करूं कि मेरे पास 8 आ जाए, तो माइनस का 12 प्लस का 28, तो आप दैट भी आप कर सकते हैं। तो ये तो आ गया अपने पास वैल्यूज। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए देखिए आप टोटल यूआई और बीजे फाइंड आउट कर लिया आपने, क्योंकि ये वाला स्टेप ही यूआई और बीजे फाइंड आउट करने के लिए होता है। ठीक है, ये वाला स्टेप किसके लिए होता है, यूआई और बीजे फाइंड आउट करने के लिए। टोटल ऑक्युपाइड सेल, टोटल ऑक्युपाइड सेल है ना, फॉर ऑक्युपाइड सेल की बात कर रहे थे अपन, क्या फाइंड आउट करते हैं इसके, तो यूआई एंड बीजे फाइंड आउट करते हैं इसके लिए, ये सेम वाला स्टेप है। अब मैं स्टेप थर्ड में जा रहा हूं, स्टेप थर्ड में क्या है, स्टेप थर्ड यहां से डाल देते हैं। अब मैं ऑक्युपाइड की बात करूंगा मैं, स्टेप थर्ड किसका स्टेप थर्ड, मॉडिफाइड का डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का थर्ड। यहां पे लिखूंगा फॉर अनऑक्युपाइड सेल, फॉर अनऑक्युपाइड सेल। ये अब मैं अनऑक्युपाइड की बात करूं, उससे पहले ऑक्युपाइड था, अब अनऑक्युपाइड की बात करेंगे तो क्या फाइंड आउट करना है अपने को, इसमें अपन फाइंड आउट करेंगे ui प्लस का vj, नहीं ये v1 v2 v3 ये u1 v2 u3 uj, और एक डमी सेल निकालेंगे आप इस टाइप का, ये तो आपके पास क्या cij है, और यहां पे क्या लिखना है आपको ui प्लस का vj। ध्यान रखना अनऑक्युपाइड के लिए ui vj फाइंड आउट करो, इस वाले कॉर्नर में फिल करूंगा मैं इसके अंदर। तो देखो आप अनऑक्युपाइड देखिए कौन सा है, तो मैं इसको अलग कलर ले लेता हूं, क्या रहेगा ये ऑक्युपाइड है, ये अनऑक्युपाइड है मेरे पास, तो माइनस का 12 प्लस का 10, तो क्या आएगा यहाँ पर माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पर। फिर ये अनऑक्युपाइड है, इसमें देखो आप माइनस का 20 प्लस का 10, तो क्या बचेगा माइनस का 10, ये ऑक्युपाइड नहीं। यहाँ पर देखो ये अनऑक्युपाइड है, तो 9 और ये 60 क्या हो जाएगा यहाँ पर 69। यहाँ पर देखो माइनस का 12 प्लस का 60, तो माइनस का 12 प्लस का 60 हो गया अपने पास 48, तो ये 48 आ गया यहाँ पर। इसी टाइप से ये ऑक्युपाइड है, ये ऑक्युपाइड 9 और 20 क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा। फिर ये ऑक्युपाइड है, यहाँ पर अनऑक्युपाइड है, माइनस का 20 प्लस का 20, तो ये क्या हो जाएगा ये 0 आ गया। तो ये ध्यान रखेंगे आप कैसे वर्क किया है, क्लियर है। अनऑक्युपाइड सेल के लिए यहां क्लिक कर दिया। अब नेक्स्ट वाला स्टेप लिखेंगे अपन स्टेप फोर्थ, जहां से आपको पता लगेगा कि जो अपने पास सॉल्यूशन आया था 779 वो ऑप्टिमम है या नहीं है, डीआईजे मेथड करेंगे। तो ये तो उठा दो यहां से, स्टेप हो गया ये तो। स्टेप फोर्थ क्या करना है, फॉर अनऑक्युपाइड सेल क्या रहेगा, अनऑक्युपाइड सेल के लिए अपन चेक करेंगे डीआईजे को। डीआईजे होता क्या है, सीआईजे तो आपको वैल्यू देना है, ये यूआई और प्लस का वीजे जो अभी अपन ने फाइंड आउट किया। अनऑक्युपाइड सेल की बात करूं मैं यहां पर, और एक डमी यहां पर मैं बना देता हूं, ये सीआईजे आपको गिवन होता है जो इस साइड में लिखा है, ये यूआई प्लस का वीजे ये वाला, और यहां पर मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा, यानी ये माइनस करो, इसमें से ये माइनस किया, तो यहां पर क्या आएगा मेरे पास डीआईजे। अब डीआईजे सारे पॉजिटिव आ जाते हैं तो 779 ऑप्टिमम है, अगर डीआईजे को नेगेटिव आ गया तो अपन कहेंगे 779 ऑप्टिमम नहीं है, इससे भी कम वैल्यूज आएगी। ठीक है, तो यहां पर देखो आप ये ऑक्युपाइड है, ये अनऑक्युपाइड, 30 माइनस का 2, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी 32। यहां से वैल्यू देता हूं इसको
कलर से ये 32 आ जाएगा यहाँ पर 32। अब 50 माइनस ये हो जाएगा 60, पॉजिटिव आ रहा है नो डाउट। 60 माइनस 70 माइनस 69 ये 1 आ गया अपना। CIJ माइनस UI प्लस का पीछे लिखा था अपन ने, ये ऑक्यूपाइड ऑक्यूपाइड नहीं, यहाँ से ये ऑक्यूपाइड है। 30 माइनस का 40, ये माइनस का 80 आ गया। ये ध्यान रखना, ये नेगेटिव आ गया। 40 माइनस 29 ये 11 आ जाएगा, प्लस का ही आएगा, ये 70 आ गया नो डाउट। क्लियर हो गया। अब क्या रहेगा देखो, आप ये नेगेटिव आ रहा है अपने पास, कौन सी पोजीशन है 2 और 2 की पोजीशन D 2 इज ए नेगेटिव आ रहा है, दैट मींस जो अपना जो सॉल्यूशन है वो नॉट ए ऑप्टिमम। ठीक है, तो वो ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं है, तो ये निकाल देता हूं मैं। देखिए आप इसके अंदर दैट मींस यहां से हियर D22 इजिकल टू जो मेरे पास वैल्यू आ रही है वो माइनस का 18 है। क्लियर है, D22 which is the less than of 0 that means the solution find from VAN is not optimum, क्या है वो, फिर आपके पास ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं है। जो अपने पास सॉल्यूशन आया था सेम 9 वाला ऑप्टिमम नहीं है, तब इसको क्या करेंगे, वी मॉडिफाइड ऑफ इट, वी मॉडिफाइड द सॉल्यूशन। ठीक है, मॉडिफाइड करेंगे सॉल्यूशन को। अब मॉडिफाइड कैसे करेंगे अपन, तो ये ध्यान रखिए आप, जो अपने पास ये नेगेटिव आया इस वाले टेबल को दोबारा से जनरेट करना रहेगा। तो जो नेगेटिव आया वहां से लूप बनाएंगे अपन। लूप किस टाइप से रहेगा, एक लूप बनाएंगे, इससे स्टार्ट करेंगे अपन। एक लूप बनाएंगे जिसके कॉर्नर क्या रहेंगे, ऑक्यूपाइड होने चाहिए। तो क्या रहेगा देखो, यहां से लूप बनाता हूं ये नेगेटिव वाली वैल्यू से, इस वाले कॉलम से। तो यहां से लूप देखो, ये पोजीशन आ रही है, यहां से स्टार्ट किया मैंने, जिसके कॉर्नर क्या हो, ऑक्यूपाइड हो। देखो यहां पर आ सकता हूं मैं, ये ऑक्यूपाइड है, ये ऑक्यूपाइड है, और वापस अपने पास ये आ गया यहां से। ठीक है, तो ये लूप बन गया। इसके अंदर आप अल्टरनेट रूप से प्लस माइनस लिखेंगे। जहां से स्टार्ट करेंगे, जहां से स्टार्ट किया लूप वहां से प्लस माइनस फिर कॉर्नर पर प्लस से स्टार्ट करना है आपको, ये प्लस ले लिया, ये फिर माइनस। अल्टरनेट रूप से कैसे ले लो, प्लस और ये माइनस से साइन करना है। अब देखेंगे आप इसके जो नेगेटिव लूप है, यहां पे क्या असाइन करें, वी असाइन alternate plus and minus in alternate form starting to from D to 2, जहां से अपने पास वैल्यू आ जाएगी ना -18, यहां से आपको प्लस असाइन करना है। प्लस माइनस आप असाइन करेंगे। और नेक्स्ट में क्या देखेंगे आप, जो उसके नेगेटिव कॉर्नर है वहां पर वी एलोकेट नेक्स्ट के लिए, यहां से लैंग्वेज का ध्यान रखिए आप, यहां से वी असाइन या वी टेक वी allocate next we allocate चलेंगे आप मिनिमम ऑफ नेगेटिव कॉर्नर क्या allocate करें अपन, allocate मिनिमम ऑफ नेगेटिव कॉर्नर। तो मिनिमम दे देंगे आप नेगेटिव कॉर्नर में। देखो क्या है, देखो एक तो नेगेटिव कॉर्नर ये है मेरे पास, जहां पर 2 है, एक नेगेटिव कॉर्नर 8 है, तो यहां पर 2 और 8 है मेरे पास, 2 और 8। जो 2 नेगेटिव कॉर्नर है, नंबर ऑफ नेगेटिव 2 है ना, यहां पर 2 है और ये पर 8 है, तो दोनों में से मिनिमम क्या है, 2 है। तो ये आप अलोट करेंगे, जहां पर प्लस है वी अलोटेड मिनिमम नेगेटिव कॉर्नर, जहां पर प्लस लिखा है वहां पर प्लस ऐड कर दो, जहां पर माइनस लिखा है उसमें से 2 को माइनस कर देंगे। तो मेरे पास जो नीड फॉर द मॉडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ टेबल क्या आ जाएगा, तो यहां से मॉडिफाइड देखिए आप क्या वैल्यू जाएगी, देखिए मॉडिफाई करेंगे। अब ये तो 5 है, इसको चेंज नहीं करना, ये 5 आ गया। नेक्स्ट के लिए ये कुछ चेंज नहीं करना, ये 10 2 है,
10 के साथ ये 2 आ रहा है, तो 10 सिर्फ ये इसके जो कॉर्नर है जहां पर प्लस लिखा है वहां पर +2 करेंगे, ये वाला जहां पर प्लस लिखा है वहां प्लस और माइनस लिखा है वहां पर -2, सिर्फ कॉर्नर पर, और किसी वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे अपन। यहां पर क्या है मेरे पास, ये देखो ये प्लस लिखा है, यहां पर ये प्लस लिखा हुआ है, ये माइनस है, ये प्लस और ये -2, प्लस है वहां पर +2 कर देंगे आप, यानी 30 है, ये 30 है, इसके साथ ये नया साइन हो जाएगा 2, ये 2। अब यहां से ये 40 के साथ 7 है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना, 7, ये 2 है, ये 2 में से 2 माइनस करेंगे तो ये अनुपूर्ण हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। फिर ये 8 - 2 करूंगा, 8 के माइनस का सिंबल है तो 8 - 2, तो ये यहां पर क्या आ जाएगा 6 आ गया। नेक्स्ट के लिए ये हम पर देखेंगे आप 10 है, +2 कर देंगे अपन, 10 यानी 20 के साथ 10, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 12 हो जाएगा। तो ये देखो आप री अरेंज कर दिया इसको अपन ने, 10 के साथ 12 हो गया। चेक लेना, 5 × 7 आ रहा है, 4 × 7 9, 6 × 12 8, 18, 5 आ गया, 8 है, 7 है और ये 14 हो गया, तो वो सेम रहेगा, इसको मॉडिफाइड कर दिया। इसको फिर आप चेक करेंगे मॉडिफाइड से, ठीक है, इसको फिर चेक करेंगे कि सॉल्यूशन ऑप्टिमम है या फिर नहीं है, तो उसके लिए अगेन वी अप्लाई द मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ठीक है, वी अप्लाई द अगेन, यहां इसको बता देता हूं, अगेन अपन अप्लाई करेंगे मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ठीक है, ये भी ये ध्यान रखना इसका, अगेन वी अप्लाई है, लिख लेंगे हम, अगेन वी अप्लाई मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड ना, ये वाला सेम यूज करेंगे। तो कैसे लेंगे इसको अपन, स्टेप फर्स्ट क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में टोटल ऑक्युपाइड सेल, टोटल ऑक्युपाइड सेल्स क्या होने चाहिए, m प्लस का n माइनस का 1, तो m देखो क्या है यहाँ पर, ये m प्लस n, n तो 3 है, 4 है, माइनस का 1 यानी 6 आना चाहिए, देखो आप 6 है क्या, 1 2 3 4 5 6, पहले कंडीशन फुलफिल हो रही है। फिर आप आएंगे सेकंड स्टेप पर, सेकंड स्टेप किसके लिए होता है, किसके लिए होता है, फिर 4 ऑक्युपाइड सेल के लिए, 4 ऑक्युपाइड सेल क्या करते हैं, इसके अंदर Cij की जो वैल्यू है वो ui प्लस का vj, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं अपन यहां पर, ui और vj की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है अपने को। अब ui vj सेम उसी टाइप से सॉल्व आउट करेंगे आप, कोई लूप नहीं बनना, तो ये वाली वैल्यूज क्या ले लेंगे आप, v4 = 0, यानी वी टेक हियर v4 = 0, ये आपको मानना पड़ेगा, यानी टेकिंग v4 = 0 है द इंडिपेंडेंट पोजीशन, ठीक है, हैव इंडिपेंडेंट पोजीशन कोरस्पॉन्डिंगली पोजीशन कोरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम ऑक्युपाइड, कोरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम ऑक्युपाइड सेल, क्लियर है। तो ये मैक्सिमम ऑक्युपाइड सेल की v4 को आप 0 ले लिया। अब इसकी हेल्प से अपन टोटल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसके सामने क्या है, ये ऑक्युपाइड है, कौन सी पोजीशन है, 1 4, तो यहां लिखूंगा मैं C14 = u1 प्लस का v4, C14 की वैल्यू क्या है, 10 है, 10, यहां से u1 फाइंड आउट करना है, v4 0 है, तो अपने पास ये u1 आ गया 10, क्लियर है, तो u1 की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 10, यानी ये 10 आ गया। इसके कोरस्पॉन्डिंग ये भी ऑक्युपाइड है, ये वाली पोजीशन क्या है अपने पास 3 4, तो आप C34 ले लेंगे, C34 = u3 प्लस का v4, C34 की वैल्यू क्या है, C34 ये क्या अपने पास 20 है, 20, ये u3 आपको फाइंड आउट करना है, v4 की वैल्यू 0 है, तो यहां से u3 = क्या आ गया अपने पास 20 आ गया, तो ये वाली वैल्यूज आ गई अपने पास यहां पर, ये 20 आ गया यहां पर, सिंपल आ गया 20 है, 0 + 20 24 है, ये ci है, ये c है, ये ui और ये v है, u और v है इसके सामने। अब देखिए नेक्स्ट के लिए, अब इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या ऑक्युपाइड है, ये वाली वैल्यू, ये फाइंड आउट कर सकते हैं अपनी वाली वैल्यू, ये क्या पोजीशन है 3 2, तो 3 2 के लिए ये बार-बार लिखने की रिक्वायर्ड नहीं है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसको इसी टाइप से सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। यहां से नेक्स्ट के लिए तो ये हटा देंगे अपन, यहां से वैल्यू आएगी v4 और ये वाली वैल्यू भी आई थी अपने पास में,
अब नेक्स्ट के लिए, नेक्स्ट क्या है मेरे पास, इसके कोरस्पोंडिंग देखिए अब 20 के कोरस्पोंडिंग ये मेरे पास ये ऑक्यूपाइड है, इसके सामने क्या है मेरे पास ये वाली वैकेंट है, तो ये वाली पोजीशन क्या है 3 2, तो आप लिखेंगे C32 इज इक्वल टू U3 प्लस का V2। C32 की वैल्यूज क्या है यहाँ पर 8 है, और U3 आपको गिवन है 20 है, V2 आपको फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से V2 इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास माइनस का 12 आ गया, तो ये वाली वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस का 12। ठीक है, तो इसके कोरस्पोंडिंग अब ये वाले वैल्यू फिल कर सकते हैं अपन, ये यहाँ पर क्या है 30 है, ये माइनस का 12 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास 18 आ जाएगा, 18 माइनस का 20 माइनस का 12 है, यहाँ पर 30 कौन सी पोजीशन है अपने पास, ये 2 पोजीशन है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ C22 इज इक्वल टू U2 प्लस का V2। C22 की वैल्यू क्या है 13, यहाँ पर 30 आ गया, U2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपने को, और V2 क्या है अपने पास माइनस का 12 है, V2 की वैल्यू क्या माइनस का 12 है, तो ये माइनस का 12, तो U2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास यहाँ पर 42 हो जाएगा। ठीक है ना, तो U2 की वैल्यू क्या आ गई 42, तो U2 V2 क्या आ गया अपने पास यहाँ पर 42, U2 ये आ गया 42। देखो यहाँ से 12 प्लस का 42 क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, राइट है। अब यहाँ से नेक्स्ट इसी टाइप से ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करें आप, 19 में क्या 10 में क्या ऐड करूं कि मेरे पास 19 आ जाएगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब ये वाली वैल्यू रहेगी, ये मेरे पास ऑक्युपाइड है 42, तो यहाँ पर क्या है 40 है, तो क्या रहेगा यहाँ पर माइनस का 2 कर दो, -2 प्लस का 42, तो ये 40 हो जाएगा। तो इसी टाइप से आपको ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ऑक्युपाइड सेल के लिए वैल्यू आ गई। अब तो नेक्स्ट वाला स्टेप लिखना होगा अनऑक्युपाइड सेल के लिए आएगा, सेम इसी टाइप से ये तो बता देते हैं अपन अनऑक्युपाइड सेल। स्टेप थर्ड में क्या है, स्टेप थर्ड फॉर अनऑक्युपाइड सेल क्या फाइंड आउट करेंगे आप, इसके लिए फाइंड आउट करेंगे UI प्लस का VJ, और इसी टाइप से ये वाली वैल्यू ले लेंगे यहाँ पर, या तो CIJ होता है, ये यहाँ पर UI प्लस का VJ, इस वाले में फिट करेंगे यहाँ पर UI प्लस का VJ। तो इसके लिए देखो अनऑक्युपाइड सेल की बात करता हूँ, ये अनऑक्युपाइड है, माइनस का 12 प्लस का 10, तो माइनस का 2 आ गया, माइनस का 2 प्लस का 10 क्या आ गया प्लस का 8 हो जाएगा। अनऑक्युपाइड सेल की बात करूँ, ये अनऑक्युपाइड है, ये F1 F2 3 F3 ये डिमांड थी मेरे पास। अब ये अनऑक्युपाइड है, तो यहाँ पर देखो आप ये 9 है और यहाँ पर 42 है, तो क्या हो जाएगा ये 51 आ जाएगा, ये ऑक्युपाइड है। यहाँ पर देखो आप ये 0 और ये 42 हो जाएगा, यहाँ पर ये 42, यहाँ से 9 और ये 20, ये हो गया अपने पास 29, और इसी कोरस्पोंडिंग -2 प्लस का 20, यहाँ से यहाँ पर आ गया अपने पास 18। क्लियर है, तो यह वाली वैल्यू आ गई अपने पास। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, स्टेप 4 के अंदर, स्टेप 4 इसके लिए करेंगे अपन फॉर अनऑक्युपाइड सेल के लिए, फॉर अनऑक्युपाइड सेल, तो अनऑक्युपाइड सेल की बात करूं तो क्या फाइंड आउट करेंगे, DIJ फाइंड आउट करेंगे अपन, DIJ इक्वल टू CIJ माइनस का UI प्लस का VJ आ जाएगा। अब ये कहां फिट करेंगे अपन, इस वाले ये वाला ध्यान रखना डमी, ये क्या है मेरे पास यहाँ पर CIJ जो आपको गिवन होता है, यहाँ पर क्या आएगा UI प्लस का VJ, यहाँ फिट किया, इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस किया, तो क्या आएगा मेरे पास DIJ, तो इस वाले में ये फिट करेंगे आप DIJ। इसको अलग कलर भी लिखता हूं, क्या लिखेंगे अपन, इसको लिखते हैं अपन DIJ, ये क्या लिखूंगा मैं DIJ। क्लियर है, तो ये DIJ यहाँ पर फिट करूंगा मैं DIJ अनऑक्युपाइड सेल के लिए, ये अनऑक्युपाइड है, ये 32 आ जाएगा, ये 42 ऑक्युपाइड है, यहाँ पर ये 19, यहाँ से ये अपने पास आ जाएगा 18, ये 11, ये तो ऑक्युपाइड है, ये अनऑक्युपाइड है, तो आएगा यहाँ पर 2 और 5। ठीक है, 70। तो ये अपने पास क्या है, ऑल DIJ क्या आ गए पॉजिटिव आ गए, तो यहाँ पर देखेंगे अपन और हियर ऑल DIJ आर पॉजिटिव, तो मैं यहाँ से ले ले रहा हूँ अलग अलग, हियर
all dij is positive, so we get optimum solution. तो प्रवास क्या आ जाएगा, ऑप्टिमम सॉल्यूशन आ जाएगा। और ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या होगा, ये तो डालिए यहाँ पर। ऑप्टिमम सॉल्यूशन की बात करूँ तो यहाँ पर तो इस स्टेप का ध्यान रखेंगे आप। फोर्थ स्टेप होता है ऑप्टिमम सॉल्यूशन। तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन देखो आप, ये क्या है x11 इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट के लिए x14 2 इज इक्वल टू 2। यहाँ से f है ये आ रहा है 2 x22 इज इक्वल टू 2 आ रहा है। फिर 2 3 7 x23 इज इक्वल टू 7 और x23 7 ये हो गया। अब ये वाली वैल्यू है, ये क्या है 3 2 x32 इज इक्वल टू 6 और यहाँ से x34 इज इक्वल टू 12 आ रहा है। तो ये अपने पास 1 2 3 4 5 6 क्लियरली ये अपने पास सॉल्यूशन आ गया। एंड ऑप्टिमम सॉल्यूशन, ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है इसका, ये आएगा हम लोग ऑप्टिमम z इज इक्वल टू, ये ऑप्टिमम ध्यान रखना इस बार, मिनिमम नहीं ऑप्टिमम z इज इक्वल टू समेशन ऑफ cij और ये क्या आएगा हमारे पास xij। मल्टीप्लाई करते हैं इसका 19 into 5 plus 10 into 2 plus 30 into 2 plus 40 into 7 plus 8 into 6 plus नेक्स्ट आ रहा है मेरे पास 20 into 12। तो इसके सब के देखो आप क्या वैल्यू आ रही है, तो मेरे पास वैल्यू आएगी 743। पहले वैल्यू क्या आ रही थी 779। तो ये मेरे पास ऑप्टिमम सॉल्यूशन आ गया, इससे कम पॉसिबल नहीं है। और मैक्सिमम सेविंग क्या हो जाएगी, फिर मैक्सिमम सेविंग की बात कर रहे थे, मैक्सिमम सेविंग क्या रहेगी, क्या रहेगा मैक्सिमम सेविंग क्या रहेगी 1000 उसके पास में थे माइनस का 743 करेंगे आप, तो यहाँ से सेविंग क्या आएगी 10 3 7 आ जाएगा, 9 ये 5 रहेगा 9 और ये 2, तो 257 रुपीज का सेविंग होगी इन 1000 रुपए में से। तो ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी चला जाता है क्योंकि 2 टाइम अपन मॉडिफाइड यूज करते हैं, VAM मेथड भी लेंथी रहता है, तो इसको आप केयरफुली देखें। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। नेक्स्ट लेके आ रहे हैं असाइनमेंट। थैंक यू वेरी मच।